सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। कल शाम को 7 साढ़े 7 बज गया था पहुंचते पहुंचते। हम लोग ले पहुंच गए एंड एज यू कैन सी वंदना इज ऑलरेडी हियर। वंदू से हाय। वंदू से हाय। जो कमरा मिला है थोड़ा इज़ नॉट अप टू द स्टैंडर्ड। रात भर यहाँ बहुत हवा चल रही थी तो हम लोगों ने अभी भी एक बुकिंग की है मेन सिटी में। ये काफ़ी पीछे है मेन सिटी से, तो उसको करेंगे पहले। तो शाम को हमने आते ही सिंस वंदना वाज हियर इमीडिएटली मेरे गियर इसने देखी, इतनी धूल देखी उसमें, इमीडिएटली शी डिसाइडेड कि रात को ही धोके इसको टांग देते हैं। इतनी हवा चल रही है यहाँ पे कि हवा से ही सूख जाएंगे। तो वो हमने किया है। बोथ ऑल माई जैकेट्स एंड ट्राउजर्स आर ऑल स्पिक इन। तो बहुत of them are स्पिक इन स्पैन। बाकी हेलमेट्स में से धूल निकालनी बाकी है, वो निकालेंगे। इनमें से धूल निकालनी बाकी है। एंड भारद्वाज की थार में रखने के बावजूद इन कवर्स की हालत देखो, इन कवर्स में। और ये मेरे जूते हैं, इसमें से भी दिस वाज माय सेवियर यस्टरडे, इसमें से भी धूल निकालनी बाकी है। एंड प्लस वंदना जो सामान लाई है उसको भी एडजस्ट करना है हमारी एग्जिस्टिंग स्टफ़ में, बिकॉज एक्स्ट्रा बैग नहीं डाल सकते हम। जो बैग्स हमारे पास है इसी में ये सारा सामान एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये भी एक इशू है। ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे, पैक होके जाएंगे, कमरा चेंज कर लेंगे। ये वंदना का जैकेट है, वंदना का हेलमेट भी यहीं कहीं होगा। इंटरकॉम को आयुष के पास है, वो भी लेना है उससे। सो गाइस, दिस इज द बाइक। एज यू कैन सी द कंडीशन, दिस इज ऑल द ज़ांस्कार का धूल। एंड इस तरफ का एज यू कैन सी दिस आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल, इसने बाइक को बचाया। खुद टेढ़ा हो गया अंदर की तरफ, इसको ठीक करना है। लाइट भी लूज़ होगी थोड़ी सी, इसको भी थोड़ा टाइट करना है। बाकी या फॉल इसने ले लिया और बाकी बाइक को कुछ नहीं हुआ है। थोड़ा सा इसमें भी हुआ है, थोड़ा डैमेज इसमें है। पर आज KTM सर्विस सेंटर भी जाना है एंड बचा कुचा काम जो है वो यहाँ हम करा लेंगे। चलो गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। आज का दिन पूरा रेस्ट एंड रिक्यूप एंड रिपेयर एंड रिसर्जेंस वाला है। ओके बाय। So as I moved out of our room that morning to find a cab for us to change the room, I saw Leh City after 9 long years, and it all came gushing back to me why I love this city so much. Landscapes, the mountains, the clearest, bluest sky I have ever seen, with those white clouds in the foreground. Everything around me was so beautiful. I was seeing a lot of new constructions coming up everywhere. I could see that after getting the Union Territory status, this whole place has transformed into much more mainstream now. Later on, I entered the city and I saw those familiar places. I was trying to remember the last time I was at all those places. I could recollect everything over there, every new construction over there. You know, it was adding to the beauty of the town as of now. तो मैंने अपने ये चीज़ से लगा दिया है सिंपल, ऐसे तो कुछ नहीं मिला, बट हाँ हो गया है। I had booked a cab for Vandana. She had changed the hotel. Now we were much closer to the main city, the central market in Leh. And we caught up with our friends who were also there holidaying in Leh. हाँ, बाइक वॉश करने के लिए है, बट यहाँ पे 2-3 बाइक वॉश वाले ने मना कर दिया यार। We prepared ourselves for the ride the next day. Finally, the solo part of my ride was over and we were all set to go riding as a couple again.
सो गाइस 10:30 बज गए हैं एंड अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं लेह में. दिस इज द बेस्ट फूड दैट आई हैव हैड इन लेह इन a small little food court just in front of the I Love Leh board of the central market, and this is the best food I've had in Leh. 8:45 के आसपास 8:50 के आसपास हमने सामान बांधने की प्रक्रिया शुरू की थी एंड 9:40 के आसपास बाइक में सामान बंधा था, जिससे मुझे थोड़ा डाउट था बिकॉज द रियर प्लेट वॉज मूविंग अ लॉट मोर देन इट शुड एंड देयर वर 2 bags still which were not tied. So finally Vandana had to walk with those 2 bags to the central market and a helmet, and I got the bike over here. Now finally we put those 2 bags in Abhinav's car Thar. And then उसके ऊपर एक और बड़ा कांड ये हो गया कि जब मैं सामान पैक कर रहा था तो मैंने अपना 360 कैमरा एक बगल वाली बाइक के ऊपर माउंट कर दिया एंड मैं सामान पैक करने में इतना टाइम लग गया, मैं भूल गया कि भैया वो 360 कैमरा भी लगा हुआ और मैं आ गया. आधे घंटे हम यहाँ बैठे तब मुझे याद आया कि 360 कैमरा वहाँ पे छूट गया है. बाइक लेके मैं भागा वापस एंड फॉर्चुनेटली दैट कैमरा वाज स्टिल देयर ऑन दैट हिमालयन on and was recording, and somebody had moved that Himalayan to a different place but it was still recording and did not remove the camera, thank God. And the other 2 riders have also gone. Abhinav is also gone. First plan was to go to Hundair today after crossing Khardungla. Then the plan was to Pangongso directly after Khardungla. Now the final plan is to go to Pangongso through Karu Changla. तो अब ब्रेकफास्ट करने हैं, फाइनल लास्ट कॉफ़ी और टी चल रही है. इसके बाद विल मूव टुवर्ड्स कारू. वी हैव टू कैच देम अप फॉर लंच. प्रशांत हमारा एक और फ्रेंड है, वो यहीं पे जॉब कर रहा है कारू में, तो वो मिलेगा. चलो लेट्स सी, बाकी का दिन होपफुली शुड बी गुड. वैसे सही नहीं था यार, तुम पीछे से बैठती थी हमेशा मेरे बाद. ये है ले गेट, तो फेमस. और तुम्हारी आवाज़ चली गई यार. Right after leaving Leh towards Karu, as we were starting to enjoy our moments together on our bike, I noticed that the bike was jumping way too much than it should. Initially, I thought that it was just because suspension was not set up properly. There was a lot of weight on the bike, and I thought, whenever I stop next, I will adjust the suspension. Soon we reached Karu, where we were going to meet one of our friends for a cup of tea. थार में, ये तो भारद्वाज की थार तो नहीं है. ऊपर हमें ऊपर जाना है पेंगोंगसो के लिए और सामने जाता है मनाली. After leaving Karu, we started climbing towards Changla, and at Karu I tried a lot and I did put the suspension setup 2 levels up, I think, and I thought I'd made it stiff enough. Still the bike's rear was jumping way too much than it should, and ऐसा भी नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोड था. It was plain smooth road, but still the bike was jumping way too much, and that is when I started to get a little worried. इन सब चीज़ों की वजह से खुद अपनी नॉलेज पे मुझे शक हो गया, and I had this little confusion that maybe I had set up the suspension wrong. Thought कि जब चांगला पहुँचेंगे तो चांगला में again I'll take a look at the suspension. तो slowly and steady looking at that beautiful landscape all around. Unfortunately, क्योंकि मेरा मूड सही नहीं था तो इतना ज़्यादा enjoy नहीं कर पा रहा था, but I'm sure you guys can see what kind of landscape we were riding through.
एंड चांगला से 5-6 किलोमीटर पहले तक तो रोड पूरी फुल हाईवे ब्लैक स्मूथ टारमैक था, बट आई बिलीव लास्ट 7-8 किलोमीटर्स was a little rough and I had to be really slow on that stretch, but soon we reached Changla. नहीं नहीं, बाउंस में मैंने सस्पेंशन उल्टा सेट कर दिया है और सॉफ्ट कर दिया है मैंने। So guys, this is Changla, the third, now the fourth highest motorable pass in the world, and that is snow over there. This is the only snow which is left over here, and this is Changla pass is being maintained by army. So we have a MI room over here for medical. We have a canteen over here. Yeah. So बाइक ने बहुत तंग कर दिया यार गाइस, बहुत तंग कर दिया। मैंने शायद गलती मेरी थी, मैंने उसका उल्टे सेट कर दिया था, so we did it in the opposite direction. I'm hoping it becomes more stiff. चेक कर लेता हूँ मैं, मुझे लग रहा है बहुत प्रॉब्लम है यार। अभी ज़्यादा नहीं कर रही है, मेरे को लग रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कितना बड़ा गैप है। अरे नहीं, वो तो ठीक है यार। मेरे को जहाँ तक पता था उल्टी यार, नेटवर्क कहाँ से आएगा? मैं KTM का थोड़ा सा सब ऑनलाइन ही देख लेता। फ़ोन दो मेरा। और अभी हम निकले हैं तांगसे से टुवर्ड्स पेंगोंग सो, एंड अभी मेरी बात हुई है स्टैंडन से, हु वर्क्स एट द KTM ले। मैंने उनको डिस्क्राइब किया पूरी प्रॉब्लम कि सस्पेंशन में देयर इज सम इशू विद द रियर सस्पेंशन। उसको स्टिफेस्ट पे लगा दिया, उसके बाद भी इट इज़ बाउंसिंग अ लॉट। तो अब उसने बोला कि सस्पेंशन ही चेंज करना पड़ेगा। अभी उमलिंगला, अब प्रॉब्लम ये है कि इतना वेट के साथ मैं नहीं चला सकता हूँ। तो अब वंदना को मैंने भारत के साथ बिठा दिया थार पे। पेंगोंग सो अभी काफ़ी दूर है और हम लोगों ने ब्लूइश वाला फेस जो है वो तो अब नहीं दिख पाएगा, जो ब्लू पेंगोंग से दिखती थी। पेंगोंग से अगर मैजिकल व्यू आता है, दैट फर्स्ट व्यू ऑफ पेंगोंग सो ब्लूइश में, वो शायद हमारा मिस हो जाएगा। मांझी कैसा लग रहा है? मैनुअल विंडो बचपन की याद आ रही बाइसेप्स बन जाएंगे तुम्हारे। इतना सख्त नहीं है। बेटर है, उछल रही है बाइक अभी भी, लेकिन एटलीस्ट पूरा दब नहीं रहा है। रियर सस्पेंशन से ऑयल लीक होने शुरू हो गया है, एंड एज पर द सर्विस सेंटर गए, बोला आप कंटिन्यू कर सकते हो, और ले वाले ने मना कर दिया, बोला हमारे पास भी नहीं है। हाँ, खोलना पड़ेगा। ये KTM ने तो धोखा दे दिया यार। उसने बोला ले जा सकते हो आप, मनाली ले जाओ बोल रहा है वो, वहाँ मिल जाएगा आपको। बोल रहा है कि मनाली तक ले जाओ, धीरे धीरे ले जाओ बोल रहा है। अब धीरे धीरे मतलब कितना धीरे?
चलो पहले पहले पेंगोंग सो पहुँचते हैं यार, कहीं पीसफुल। पूरा लीक हो जाएगा तो उसके बाद क्या रहेगा, मतलब उसके स्प्रिंग काम करेगा बस, अंदर का पिस्टन काम नहीं करेगा, स्प्रिंग काम करेगा। तो गाइस कांड हो गया है और अब पूरी ट्रिप पे खतरे के बादल छा चुके हैं। अब लग नहीं रहा है कि ट्रिप हो पाएगी। तुम चलो चलो, मैं आता हूँ धीरे धीरे। आप थोड़ा कहीं से मंगा सकते हो क्या डेली, अगर मनाली में कहीं मिल रहा हो तो मैं आई विल पे जो भी एक्स्ट्रा होगा। मनाली में ऐसा है ना सर, अभी मैं एक बात करता हूँ, उसका लग जाता है, क्या बोलता है, आरसी का, उसका लग जाता है। आरसी का वो कह रहा था है उसके पास आरसी वाला। वो तो लग जाता है तो ठीक है ना। ठीक है, वो मुझे कह रहा है अभी लीक हो रहा है, तो वो कह रहा है कि अभी चलाओ धीरे धीरे। हेलो गोपाल भाई, लेह का केटीएम सर्विस सेंटर से बात हुई है और मुझे थोड़ा सा ये इन्फो चाहिए था कि क्या मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, अगर रियर सस्पेंशन का ऑयल निकलता भी है, मैं सारा लोड हटा दूँ, सिर्फ अकेला चलाऊँ तो कोई ज़्यादा लोड हटा के, अगर मैं तो कोई, हाँ नहीं, अगर लोड पूरा हटा दूं मैं, क्योंकि मैं एक्चुअली अपनी वाइफ को भी साथ में लाया था, उसको तो मैंने 4 व्हीलर में बिठा दिया, साथ में चल रही थी हमारे। तो मैं उमलिंगला वगैरह करना था मुझे, तो मैं अकेला बिना लोड के कंटिन्यू कर सकता हूँ ना, अगर पूरा ऑयल लीक हो जाए उसके बाद भी। सो गाइस आई एम ट्राइंग टू कवर मोस्ट डिस्टेंस सैडलिंग एज पॉसिबल, सो दैट रियर सस्पेंशन में लोड थोड़ा कम आए। तो सैडलिंग करके आई एम एबल टू पुट be at a good speed, but yeah, you guys can enjoy the view। धूप जाते ही ठंड बहुत बढ़ गई है और हवा बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है मेरे को। लकीली मैंने जैकेट पहना है, रेन प्रूफ गियर, और ट्राउज़र के अंदर भी एक लेयर पहना। तो या अभी देखते हैं स्लो एंड स्टडी पेंगोंग से पहुँचते हैं। वाह, व्यू तो मस्त है। एक्चुअली मैं तो पूरा दिन भी चला लूँ साइडलिंग करते हुए, बट इशू है कि टांगें थक जाएंगी, तब बैठना पड़ेगा। ऑफ रोड आ रहा है, भसड़ आ गए। पहाड़ काट के बना दिए, यहाँ पागल नाला हुआ करता था, इससे क्रॉस करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। मैं शायद एलिमिनेट कर दिया वो क्रॉसिंग। आराम से भाई, ज़्यादा डिस्को ना कर तू। सो दिस इज द फर्स्ट व्यू ऑफ पेंगोंग सो गाइस, द फर्स्ट व्यू ऑफ पेंगोंग सो। लुक एट दिस। दिन में आते तो पूरा ब्लू दिखता, बट बैड लक। Alright, so guys, this is the Pangong Tso Lake. Yeah. सैडलिंग करते करते उमलिंगला पहुंच जाएगी। अरे पूरा ये देख ले तू, खत्म ही हो गया है। हर गड्ढे में खड़क करके आवाज आ रही है। वो सिर्फ स्प्रिंग पे है ना? सिर्फ स्प्रिंग पे है अभी। अरे अभी तो मेरा चलो यार, अभी अंधेरा मत करो, अभी नहीं तो उधर जा सकता है ना इधर। मेरे गांव में उनका कोई तो नेटवर्क होगा उन लोगों के पास। Guys, everything that happened and the fact that Vandana could not sit behind me and be my pillion for the ride, for the major part of the trip, the ride to Umlingla, something that I've been waiting for so long. My spirits had gone down, but this evening view of Pangong Tso, though not as majestic as it is during the day, did help to relax my mind a bit. We were riding to a village called Mirak, which we later realized was at the end of mainstream Pangong Tso. You know, as we were riding alongside this beautiful Pangong Tso, it started to get dark, and it was time for me to use my Mad Dog's Scout X for the very first time. ये देखो, ये मेरी हाई बीम है विद द ग्रिल, थोड़ा सा इफेक्ट कम हो जाता है। एंड दिस इज माय Mad Dog Scout X।
आई डोंट नो GoPro में इफेक्ट बदलता है कि नहीं, बट देन इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मतलब कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अप हो जाता है रात में चलाने का। एंड मुझे अब तक ये लग रहा है इतना चलाने के बाद इस बाइक को विद ब्रोकन सस्पेंशन कि ये खींच लेगी उंगला। बस वापस जाके ले मैं पीछे पड़ जाऊँगा KTM वाले के कि साला मंगा कहीं से, या कुछ भी करना ही पड़ेगा। राइट सो गाइस 7:19 और हम लोग पहुँचे हैं मीराक विलेज, जो कि अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा आगे है लेक से। बट फाइनली हमें एक छोटा सा होम स्टे मिल गया है, तो यहाँ चेक इन कर लिया है। बाइक मैंने 50-70-80 किलोमीटर चला लिया है विद दिस स्टेट। मुझे ऐसा लग रहा है कि उमंगला कर लेगी विद मी, ओनली मी ऑन द बाइक एंड जस्ट वन दैट टैंक बैग, बाकी कुछ नहीं, कर लेना चाहिए। एंड देन प्लान ये है कि वापस जाएंगे ले, एंड देन KTM सर्विस सेंटर के सामने खड़े हो जाएंगे यार, कुछ ना कुछ करके देना ही पड़ेगा उन्होंने, सो दैट द बाइक रीचेस डेली बैक। वो कोशिश कर। गुड थिंग इज अभी की थार हमारे साथ है, तो वंदना विल बी इन दैट एंड शी विल बी मच मोर कंफर्टेबल भी, कोई इशू नहीं है। अभी हम मीराक के एक छोटे से होम स्टे में, कोई फ़ायदा नहीं है, वो कैमरा बाहर जाएगा आपको दिखेगा कुछ नहीं, बट देन द नाइट स्काई इज़ वेरी वेरी क्लियर, इट्स टू क्लियर। तो आज रात को नाइट लैब्स का प्लान किया जाएगा, लेट्स सी। फिलहाल सेटल होते हैं, देखते क्या करना है। नेटवर्क कैम यहाँ भी नहीं है, अब पूछना पड़ेगा, एयरटेल का तो बिल्कुल नहीं है, देखते हैं। सी यू लेटर, सुबह मिलते हैं, सुबह बाय।